एक बार फिर साबित हो गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। 16 दिसंबर का दिन देश में लोकतंत्र के लिए, न्याय के लिए और सच्चाई के लिए एक ऐतिहासिक दिन हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन को माननीय न्यायालय ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ताजा तरीन कार्यवाही को अवैध और दुर्भावना से ग्रस्त माना है। आज इस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप पंजीबद्ध करके उन्हें परेशान करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के द्वारा राजनीतिक बदला भंजाने की कार्यवाही की जा रही है, राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि ईडी के अधिकांश मामलों में या तो अभियोजन नहीं हुआ है और अभियोजन हुआ है तो एक्विटल हुआ है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ भी यंग इंडिया केस में ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का गलत केस बनाकर उन्हें परेशान करने की फिर से साजिश रची गई। विपक्ष की आवाज को मोदी सरकार हमेशा दबाना चाहती है। मोदी जी चाहते ही नहीं कि उनके खिलाफ कोई बात करे। सत्ता पक्ष की आलोचना तो विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी के तहत हमारे नेता सवाल करते हैं तो मोदी जी बुरा मान जाते हैं। मोदी जी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक ईडी के माध्यम से फर्जी केस में फंसाकर दोनों नेताओं से 50-50 घंटे तक पूछताछ करती रही, मिला कुछ भी नहीं। यंग इंडिया केस में माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह मामला ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ईडी के पास कोई एफआईआर भी नहीं है। एफआईआर के बिना कोई मामला बनता ही नहीं। यानी जिस केस को लेकर लगातार देश के प्रमुख विपक्षी दल को बदनाम करने और उसकी आवाज को चुप कराने की कोशिश की जा रही थी, वह केस केवल और केवल राजनीतिक प्रतिशोध का बेहद बदनुमा नमूना निकला। सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। माननीय न्यायालय के फैसले से यह भी स्पष्ट है कि दोनों नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता, कोई आपराधिक आय ही नहीं है और न ही संपत्ति का कोई स्थानांतरण किया गया है। मतलब ये आरोप खोखले आरोप थे जो निम्न स्तरीय राजनीति, द्वेषवश और किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर हमला करने की बदले की भावना से आधारित थे। न्यायालय के फैसले के बाद ये सारे झूठ, ये सारे षड्यंत्र और प्रतिशोध की ये राजनीति धराशायी हो गई है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथी।